है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे। ओम शांति। आज की दुनिया व्यर्थ और व्यक्त से भरपूर है, और इसलिए न चाहते भी मनुष्य आत्मा व्यर्थ की ओर आकर्षित हो जाती है। बाबा ने प्रत्येक मनुष्य आत्मा को इस कर्म क्षेत्र पर उसका सेवा स्थान दिया है, लेकिन सेवा करते करते जब हम सेवा के साथ सेवा साथियों को देखने लगते हैं,
वो क्या सोचते हैं, वो क्यों कर रहे हैं, इस क्या, क्यों, कैसे, कब के माया जाल में चले जाते हैं, तो ये व्यर्थ हमें समर्थ बनने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता, और संगम युग के इस मूल्यवान समय का पूरा लाभ लेने नहीं देता। इसलिए बाबा कई बार हमें कहते हैं कि सी नो एविल, हियर नो एविल, इधर उधर की बातों का चिंतन मनन मत करो, स्वचिंतन करो, स्वदर्शन चक्र चलाओ और श्रीमत पर चलो। आज की मुरली भी हमें यही शिक्षा दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 10 अप्रैल 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत का सच्चा संग मिलता है। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? बाबा तो चाहेंगे बच्चों की उन्नति हो और उसके लिए बाबा राय देते हैं। क्या? उत्तर है, मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती। बाबा के टाइम तो केवल आपस में ही ना एक दूसरे की बातें सुनना सुनाना होता था। अभी तो साथ की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल है जो हमें बहुत सारे व्यर्थ की सामग्री दे देता है। इसलिए यदि उन्नति करनी है तो इस व्यर्थ से भी अपनी बहुत बहुत रक्षा करनी है, बचा के रखना है खुद को, परहेज़ करनी है। ओम शांति। डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। दो आत्माएं हैं ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। ओम यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती है। अंतर से आत्मा शांत स्वरूप है, तो बाहर कहीं भी जाओ क्या फ़र्क पड़ता है। बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप हूँ। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है ना। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया है। जंगल में जाकर शांति को ढूंढते हैं, गुफाओं के अंदर शांति को ढूंढते हैं। बाबा ने तो बहुत इजी बना दिया है कि बस याद करो मेरा स्वधर्म क्या है। लेकिन फिर भी डिफ़िकल्टी क्यों होती है? क्योंकि माया से लड़ाई है। ये सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे ना सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। मरकरी होता है ना, फिसल जाता है। तो बिल्कुल याद भी ऐसे ही है, अभी अभी है, अभी अभी बिल्कुल नीचे। स्कूल में तो ज़रूर नंबरवार होंगे ना। नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। यह स्कूल है,
सतयुग में ये वाला स्कूल नहीं होगा। यह स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। क्यों? दिखाई नहीं देता है ना। पढ़ने वाली आत्माएं गुप्त, पढ़ाने वाला बाबा गुप्त, और ज्ञान भी कितना कौन धारण कर रहा है, ये सब बातें भी गुप्त। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे ना सके, क्योंकि सब देहधारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं। वह किसकी भक्ति करेंगे? बाबा को क्या चाहिए? किसकी भक्ति करेंगे? एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, वह किसकी भक्ति नहीं करते हैं। बाकी जो देहधारी है वह सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना। बाबा है क्रिएटर, बाकी सब है क्रिएशन। तो क्रिएटर भक्ति नहीं करते हैं, जो क्रिएशन है वो भक्ति करती है। रचयिता है एक बाप, बाकी इन आँखों से जो भी देखा जाता है, चित्र आदि, वह सब है रचना। जो कुछ भी इन आँखों से हम देखते हैं, प्रकृति, प्रकृति के पदार्थ, साधन, सब रचना है। जीव जंतु पक्षी सब रचना है। ये बातें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, तुमको बेहद का वर्षा बाप बिगिर तो मिल ना सके। बैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो, यह तो कल की बात है। सिवाय बाप के और कोई बता ना सके। बाबा को ही सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत पता है, और तो कोई बता ही नहीं सकता। पतित पावन वह बाप ही है। समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं, कोटों में कोई समझेंगे। यह चक्र भी समझाया गया है। यह सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, सृष्टि चक्र और फिर सीढ़ी का चित्र। फिर भी कोई गुर गुर करते हैं। बाबा ने समझाया है, शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझाकर दृष्टि दो। जिनके बैंक्वेट हॉल हैं, बाबा चाहते हैं उनको भी समझाकर दृष्टि दो। आगे चलकर सबको यह बातें पसंद आएंगी। तो अब तो बहुत जगह प्रोग्राम्स करते हैं। अभी तो हमारे सेंटर्स ही बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तुम बच्चों को समझाना है। बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे। भगवानुवाच, जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो ना सके। एक आत्मा भी इस समय पवित्र नहीं है। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचते ऊंच जो पूज्य है वही करते हैं। कौन है सबसे ऊंचते ऊंच पूज्य? हमारा बाबा। तो शिव बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने ढेर गुरु किए, ब्रह्मा बाबा ने। अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था, पहले समझ थोड़ी ना थी, अब समझते हैं। अभी सतगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं। सिर्फ एक को नहीं, सबको बनाते हैं। शिव बाबा सर्व का सद्गति दाता है, एक का नहीं है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक को नहीं, सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतु प्रधान बन जाती है।
अब तो तमु प्रधान पुजारी हैं, बिल्कुल कंट्रास्ट है। यह पॉइंट्स समझने की हैं। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता है। सब विकार से जन्म लेते हैं। रावण राज्य है, यह लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य, क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं न, सतयुग में रावण ही नहीं है। अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है यह कुछ भी पता नहीं है न। दुनिया के अंदर ये बात बोलते हैं राम राज्य हो या रावण राज्य है, ये शब्द तो यूज़ करते हैं, परंतु ये कब होता है वो नहीं पता है। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा फलानी सभा। कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरे तरफ चले जाते हैं। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, क्योंकि पता नहीं है ना राइट क्या है, रॉन्ग क्या है ना। तृप्ति जहाँ मिलती है, थोड़ा सा कुछ मिलता है, वहाँ चले जाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम अभी पारस बुद्धि बन रहे हो, तुम्हें पता है बिल्कुल राइट क्या चीज़ है। फिर उसमें भी कोई 20% बने हैं, कोई 50% बने हैं। जितना जितना बाबा की याद में रहते हैं, ज्ञान धारण करते हैं, उतनी परसेंटेज बढ़ती जाती है। बाप ने समझाया है, यह राजधानी स्थापन हो रही है न। सारे 100% तो नहीं लेंगे ना, जितना लेंगे उसके अनुसार पद पाएंगे। तो राजधानी स्थापित हो रही है। अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही हैं परम धाम से। जितनी भी बाकी बची हुई आत्माएं हैं सब नीचे आ रही हैं। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं, है ना। सर्कस है ना, पहले तो बहुत होता था, अभी भी होता है कई जगह, पर पहले तो बहुत ज़्यादा होता था। तो फिर सब एक्टर्स आते हैं ना, और सब वैरायटी होते हैं, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई कम होता है। यह है बेहद की बात। तो ये बेहद का सर्कस है। इसमें भी एंड के अंदर बाकी सारे प्लेयर्स भी आ जाएंगे इस मैदान में। तो बाबा कहते हैं बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो, कहाँ, मधुबन में तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए। आत्मा रिफ्रेश होने के लिए आती है, न कि हवा खाने के लिए, है ना। ऐसे घूमने फिरने नहीं आते हैं। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं ना। कोई ऐसी आत्मा जो ज्ञान में नहीं है वो आ जाती है, तो फिर उसे ज्ञान ही नहीं है, तो वो तो दुनियावी बातें ही सोचेगी ना, वही चिंतन करेगी, वही उच्चारण करेगी, तो वैसा ही वातावरण वायुमंडल बनाएगी। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं। बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाप तो सत्य है ना। तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत्य संग में हैं। अभी हम सत्य बाबा के संग में बैठे हैं, बाकी सब असत्य संग में हैं। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम जानते हो सत्य एक ही बाप है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। करते हैं ना, सोमवार के सोमवार शिव की पूजा करते हैं, पिंडी पर लोटी चढ़ाते हैं, है ना। शिवरात्रि पर भी व्रत रखते हैं, परंतु पता नहीं है कि वो कौन है ना, तुमसे क्या मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि ये पता नहीं है कि हम किसकी पूजा करते हैं, तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। श्रद्धा है पर, है ना, अंधविश्वास से है। आगा खा के देखो कितने फॉलोअर्स हैं। वे जब कहाँ जाते हैं
तो उनको बहुत भेंटा मिलती है। हीरो में वज़न करते हैं ना, ये भी भावना देखो कितनी है अपने गुरु के प्रति। नहीं तो हीरो में वज़न कभी किया नहीं जा सकता। सतयुग में हीरे जवाहर तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर हैं जो मकानों में लगाते हैं। जैसे अभी ईंटें है ना, उनसे मकान बनते हैं, वहाँ पर हीरे जवाहरात उनसे मकान बनते हैं, तो मकानों में लगाते हैं उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरो का दान मिले। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं इसलिए दान करते हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने कारण देने वाले पर भी चढ़ता है ना। आपने किसी को दिया दान और फिर वो उसे गलत चीज़ में लगा दे, तो फिर उसने अगर कुछ गलत किया तो उसका पाप केवल उसको नहीं, जिसने उसको उसके लिए पैसे दिए उस पर भी तो चढ़ेगा ना, तो देने वाले पर भी चढ़ता है। अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं। यह भगवान बैठ समझाते हैं, न कि मनुष्य। तो बाबा बताते हैं कि इस तरीके से आत्माएं धीरे धीरे करके बहुत पाप आत्माएं बन जाती हैं। एक तो अपने पाप, ऊपर से फिर जब पाप आत्माओं को दान करते हैं, वो गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो उनका भी पाप। तो करते करते आत्माएं बहुत पाप आत्माएं बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भगवान बैठ समझाते हैं, ना कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा लिखा हुआ हो। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो भी बातें हैं आत्मा की, परमात्मा की, चक्र की, कर्मों की, ये सब बातें बाबा समझाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं जो तुम्हारे चित्र हैं जो बाबा ने बनवाए हैं उस पर हर जगह लिखा हुआ हो भगवानुवाच, है ना। हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। किसी को ज्ञान भी सुनाओ तो भी बताओ कि खुद भगवान ने ये बताया है, भगवानुवाच है ये। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूंझेंगे, है कि भगवान तो बहुत सारे बना दिए ना। भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति ज़रूर लिखना है ना, त्रिमूर्ति भगवानुवाच। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है। मैंने कहा उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है। त्रिमूर्ति के चित्र को देखो ना, ऊपर शिव बाबा, फिर नीचे त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम है। ब्रह्मा देवता नमः, फिर उनको गुरु भी कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा कहते हैं ना। शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है, शंकर कैसे ज्ञान देंगे? वो तो इस सृष्टि पर आते ही नहीं है। फिर अमर कथा भी है, तुम सब पार्वतियाँ हो, तो शंकर जी ने तो ज्ञान नहीं दिया। हम पार्वतियों को खुद भोला शिव बाबा आकर, अमरनाथ आकर, ज्ञान का सागर आकर न ये ज्ञान वर्षा करते हैं, हमें ये अमर कथा सुनाते हैं। बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चों, तो बाबा हुआ ना। जब बाबा कहते मीठे बच्चों तुम्हारा बाबा हुआ ना, बाप समझाते हैं आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? कहते ना पतित आत्मा है। अगर निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? ज़रूर लेप छेप लगता है तब तो पतित बनती है। तभी तो बुलाते हो हे पतित पावन आओ, है ना। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट आचरण। कौन आचरण करते हैं? किसका ये चरित्र बताते हैं? किसकी ये एक्टिविटी है? भ्रष्ट आचरण किसका है? आत्मा ही तो देह में प्रवेश होकर ऐसा आचरण करती है ना।
भ्रष्ट या श्रेष्ठ। तो बाबा कहते भी हैं भ्रष्टाचारी, देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी, है ना। तो देह की बात नहीं है, आत्मा की बात है। उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं, बाबा बनाते हैं, है ना। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है ना। गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं ना, मनुज से देवता के करत ना लागिवार। तो उसमें भी महिमा है। सिख लोग कहते हैं सत्य श्री अकाल ना। वो कौन है? सत्य है, श्रेष्ठ है, अकाल है, जिसे काल ना खा सके। जो अकाल मूरत है वही सच्चा सतगुरु है। तो उस एक को ही मानना चाहिए, बाकी तो सब देहधारी हैं। तो उस एक सतगुरु अकाल को ही मानना चाहिए। कहते एक हैं, करते फिर दूसरा है ना। फिर पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, गुरु नानक साहब को मानते हैं, अर्थ कुछ भी जानते नहीं हैं। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल है, वह खुद बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते हैं। कहीं यहाँ से निकले और खलास, वैरायटी है ना। बाबा मना करते हैं, बच्चे कभी भी संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो। दुनिया में भी माँ बाप मना करते हैं बच्चों को कि इधर उधर की बातें नहीं सुनो। कहीं तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं। गपशप करने में खुशी होती है, आनंद आ रहा होता है। बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। बाबा देखो स्पष्ट बोल रहे हैं बच्चे को क्या, कि बाबा के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। कौन सी मस्ती? मौलाई मस्ती, ज्ञान की मस्ती, याद की मस्ती, नारायणी मस्ती। बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण और कृष्ण का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है ना। छोटा बेबी है तो श्री कृष्ण, और फिर वही आत्मा फिर बड़े हो जाते हैं तो उसी का नाम राजगद्दी पर बैठने के बाद श्री नारायण। तो लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। बैकुंठ कहने से झट कौन याद आता है? श्री कृष्ण याद आएगा। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। वो सबसे ज़्यादा प्योर है ना। छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया है ना। पहले बहुत साक्षात्कार होते थे, तो ये भी साक्षात्कार किया है। बच्चे कैसे जन्म लेते हैं? नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया, संभाला, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। बचपन, युवा, वृद्ध, अलग अलग पार्ट बचता है। जो हुआ सो ड्रामा। उनसे कुछ भी संकल्प नहीं चलते। यह तो ड्रामा बना हुआ है ना। हमारा भी पार्ट बज रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। दुनिया में जो कुछ भी हुआ सतयुग आदि से लेकर अब तक जो बीतता जा रहा है वो ड्रामा होता जा रहा है। तो हमने भी ये सारे फेजेस गुजारे हैं। तो सब चीज़ें ड्रामा प्लान अनुसार निरंतर चलती जा रही हैं। माया की भी प्रवेशता होती है, ड्रामा में एंट्री होती है ना, विलन आता है तो माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है ना। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावण की मत पर। रावण क्या चीज़ है, कभी देखा है क्या? अनुभव तो सबको है ना। सिर्फ चित्र देखते हो, 10 शीश वाला रावण। शिव बाबा का तो फिर यह रूप है, ज्योति बिंदु,
रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। यह है भूतों की दुनिया, विकारों की दुनिया है, विकारी दुनिया, असुरों की दुनिया। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। बाबा की याद से, बाबा के ज्ञान से आत्मा धीरे धीरे भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनती जा रही है, सुधरती जा रही है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है, विकारों से उत्पन्न हुए हैं। आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी। फिर यह खल उतार देंगे, फिर ये जो चमड़ी है इसको उतार देंगे, इन कपड़ों को चेंज कर लेंगे। फिर तुमको आत्मा प्योर बन गई, फिर तुमको सतु प्रधान खल यानी शरीर मिल जाएगी, कंचन काया मिलेगी, प्योर, बिल्कुल प्योर काया मिलेगी। सो तब जब आत्मा भी कंचन हो तो पहले हमें स्वयं को, मुझ आत्मा को, मुझे अंदर तक मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति स्मृति कृति, भाव भावना से भी, स्वप्न से भी पावन 100% प्योर बनाना है। जब आत्मा कंचन बनेगी तो ही आपको कंचन काया मिलेगी। तो बाबा कहते हैं सो तब जब आत्मा भी कंचन हो, सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन मिलेगा। सोने में खाद भी डालते हैं, एलॉय डालते हैं ना। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है। हमें सारा ज्ञान हो गया है ना, आत्मा में कैसे एलॉय पड़ी, फिर कैसे आत्मा परिवर्तन हुई, अब फिर क्या सीन चल रहा है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए। हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से पूछो तो यह भी नेति नेति करेंगे, क्योंकि उनको भी ज्ञान नहीं है ना। परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता है। लक्ष्मी नारायण से तो कोई नहीं पूछेगा ना। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे यह प्रश्न पूछ सकते हो। तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो। ये सारे तरीके हैं उनको ज्ञान देने का। गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, जिन्होंने समझा है। बाकी औरों के साथ फालतू थोड़ी माथा लगाएंगे। सेवा करना तो बच्चों का काम है। बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चों को फिर औरों की करनी है। अच्छा मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। दूसरा, सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरण होता रहे। किसी भी बात में संकल्प ना चले। उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पार्ट बजाना है। वरदान है मैपन को बाबा में समा देने वाले। मैपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी, सहज योगी भव। सब चाहते हैं निरंतर योगी बन जाएं, सहज योगी बन जाएं। बहुत ही सहज विधि कि मैंपन को बाबा में समा दो।
जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, है ना। अगर मैं आ रहा है तो बाबा नहीं है, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा कराते हैं, बाबा ने ऐसे किया, मैं करता हूँ, मुझे करना है, नहीं। बाबा बाबा ऑटोमेटिक निकलेगा। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है। तुम ही साथ रहना, खाना, चलना, फिरना, यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे। मर्ज नहीं, इमर्ज, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन है, मैं करना, माना माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। कितना इजी है माया को भगाना, बस बाबा बाबा कहो, भाग जाएगी। तो आज हम इसी स्मृति का अभ्यास करते हैं। इमर्ज रूप में स्मृति रहे बाबा की। हर कार्य में बाबा चल रहे हैं, बाबा के साथ आ जाओ। बाबा साथ में बोल रहे हैं, किसी से बात करने जा रहे हैं तो बाबा को साथ ले लो, आप आगे आ जाओ, ताकि श्रीमत प्रमाण वाक्य निकले, है ना। कुछ भी काम कर रहे हैं, घर का, बाहर का, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाबा को साथ ले लो। इमर्ज रूप में साथ रखो, है ना। और मुख से ऑटोमेटिकली बाबा करा रहा है ना, वही करा रहा है, करन करावनहार, हम तो निमित्त हैं। कहीं भी ज़रा भी मैंपन का अंश ना रहे। और ये केवल आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमें आदत डालें, ताकि कभी माया का कोई भी रूप हमें छू ना सके। तो बार बार मुख से, मन से बस बाबा बाबा निकले। इसका अभ्यास हम सारा दिन भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो
परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। मन की बंद आंखें खोलो ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। आत्मीयता के झरनों से प्रभु प्रेम पिलाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं।